झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन की बेटियों ने अपने पिता के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना गठित की है। बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई कर चुकी राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन ने शुक्रवार को विजयादशमी के मौके पर इसकी घोषणा की। हालांकि इस आयोजन में सीता सोरेन शामिल नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन आएंगे, लेकिन बकौल राजश्री दादाजी ने आशीर्वाद दिया है। वो इस फैसले से बहुत खुश हैं और बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। इस दौरान दोनों ने दावा किया कि उनका गैर राजनीतिक मंच होगा। हालांकि दोनों इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र अथवा युवा शाखा के रहते हुए अलग से संगठन बनाने की जरूरत तक क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि पिता का नाम दुर्गा सोरेन है और विजयादशमी के दिन उनके नाम पर सेना की स्थापना का मकसद राज्य में भ्रष्टाचार, विस्थापन, जमीन की लूट समेत अन्य मसलों पर संघर्ष करना है। ये पूछे जाने पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कैसा काम कर रही, उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की। ये संगठन हम अपने पापा के नाम से शुरू कर रहे हैं। उनका जो विजन था हम वो साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्ति झारखंड की सेवा कर रही है। दैट इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, और ये हम लोग का इट्स नथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एट ऑल। और इस वक्त संवाददाता संदीप हमारे साथ रांची से जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, जो ये सेना का गठन किया है दुर्गा सोरेन की जो बेटी हैं उन्होंने, और कहा है कि एक गैर राजनीतिक है ये, तो क्या इसके मायने लगाए जाएं, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र विंग और अलग विंग है फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये उसी परिवार से आती हैं। क्या माना जाए, इस किस तरीके के राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं या फिर ये एक सामान्य सी बात है? जी, मैं बतलाऊं कि दुर्गा सोरेन सेना का जो गठन कल किया गया है और दुर्गा सोरेन की दोनों बेटियों ने इसका गठन किया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह जो सेना है वह सामाजिक संगठन है। कोई भी राजनीतिक मुद्दे या फिर राजनीतिक संगठन से इसका कोई लेन देन नहीं होगा। जो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए दुर्गा सोरेन सेना की तैयार किया गया है। और इनका कहना है कि दुर्गा सोरेन जी जो उनके पिता थे, उनकी जो सपना थी या फिर जो उनका कार्यशैली था, उन कार्यों को अब इस सेना के माध्यम से हम लोगों की जन जन की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम करेंगे। हालांकि उनसे जब यह पूछा गया कि जेएमएम भी पार्टी है और छात्र विंग भी काम कर रहा है, तो ऐसे में इस सेना का गठन करना कहां तक उचित है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई जो राजनीतिक पार्टी नहीं है, या दुर्गा सोरेन जो उनके सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए इस सेना का गठन किया गया है। कोई यह जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति हर एक समस्या का निदान कर ही पाता है। तो इस सेना के मार्फत से वे जेएमएम या सरकार, जैसे अभी उनके चाचा हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री है राज्य के, तो उनका भी हाथ बटाने के लिए इस सेना का गठन किया गया है। और खासकर उन्होंने साफ कहा है कि हर एक समस्या का निदान हर एक लेवल पे नहीं होता है। यही वजह है कि सेना का गठन किया गया है ताकि जो सरकार है उसको भी हम मदद पहुंचा सके और जो जन सेवा है या फिर जो जन समस्या है उनका निराकरण राज्य में किया जा सके। बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से ये सेना का गठन किया गया है, हालांकि इन्होंने ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो जेएमएम की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या इसके मायने लगाया जाए? क्या एक राजनीतिक एंट्री की कोशिश है या फिर जो जेएमएम के लोग हैं और जेएमएम का विंग काम कर रहा है? तो ऐसे में इन्होंने कह दिया कि गैर राजनीतिक है, लेकिन क्या इसे राजनीतिक प्रवेश इनका माना जाए इन लोगों का? कह सकते हैं, क्योंकि यदि दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन भी कई समस्याओं को लेकर मुखर सामने प्लेटफॉर्म पे दिखी हैं। उन समस्याओं को लेके वे सामने भी आई हैं, और अब उनकी बेटियां जो हैं इस दुर्गा सोरेन सेना का गठन करके चाहती हैं कि उन राज्य की जो समस्याएं हैं या फिर जो आम लोग हैं उनकी जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म
राजनीति में प्रवेश करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो एक मायने में देखा जाए तो इस राजनीति में घुसने के लिए कह सकते हैं आज पहली नींव रखी गई है दुर्गा सोरेन सेना का निर्माण करके। पर जिस तरह से उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो राजनीतिक पार्टी नहीं है, या पूरी तरह से सामाजिक पार्टी का गठन किया गया है जो दुर्गा सोरेन सेना है। पर आगे देखना होगा कि क्या सिर्फ जन समस्याओं क्या संदीप, तो इन्होंने ये इस बात का खुलासा किया, इन्होंने कहा कि ये गैर राजनीतिक संगठन होगा, इसका खुलासा किया है कि भविष्य में इनके संगठन से कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, इस तरीके का ऐलान किया है इन्होंने। इन्हें सीधा तौर पर कहा है कि गैर राजनीतिक है, लेकिन इसको लेकर भी कुछ बात कही है। सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने इस चीज को साफ किया है कि जो दुर्गा सोरेन सेना है वह कह सकते हैं जो राजनीतिक पार्टी है उसमें नहीं या कभी शामिल होगी, या सामाजिक जो है एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करेगी। जो जन समस्याएं हैं उनके निदान के लिए यह प्रयास रहेगी। हालांकि इन्होंने सरकार के कार्यों की भी प्रशंसा करते हुए कहा है कि 10 में से 10 मार्क्स सरकार को मिलेंगे जो काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। पर कुछ समस्याएं ऐसे भी होते हैं जो सरकार के स्तर पे या फिर कह सकते हैं हर एक व्यक्ति उस समस्या का निदान नहीं कर पाता है। यही वजह है कि इन्होंने जो कल 10वीं के दिन गुरुजी का आशीर्वाद लेके दुर्गा सोरेन जो सेना है उसका गठन किया गया है। संदीप, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो ये संगठन का ऐलान किया जा रहा था, अगर सहमति थी निश्चित तौर पर, शिबू सोरेन की सहमति थी या फिर हेमंत सोरेन की सहमति अगर थी, तो इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद होते। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा? जी, इस जो प्रेस वार्ता का आयोजन उनकी दोनों पुत्रियों के द्वारा किया गया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज गुरुजी के आशीर्वाद से महादशमी का दिन है और उसको लेके आज एक शुभ दिन है और शुभ दिन में इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं और गुरुजी का भी आशीर्वाद है। और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पर इसमें किसी भी या तो गुरुजी या फिर उनकी माँ सीता सोरेन भी नहीं शामिल हुई थी, सिर्फ दोनों पुत्री जो सीता सोरेन की हैं वे शामिल हुए थे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि आज दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया है और यह एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी से इस संगठन का कोई भी लेना देना नहीं है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो संदीप हमारे संवाददाता इस वक्त रांची से जुड़े थे, बता रहे थे कि ये गैर राजनीतिक संगठन बताया है दुर्गा सोरेन की बेटियों ने, और ये कहा है कि ये किसी भी तरीके से राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे हम लोग, और जो समस्याएं हैं लोगों की उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। और लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये राजनीति में प्रवेश का एक तरीका है या एक महज लोगों को मदद देने वाला एक संगठन बनकर रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल